तो एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। गिवन किस में है? तो गिवन है आपका 32%। फर्स्ट पार्ट है इसका 32%। परसेंट में गिवन है, किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जब फ्रैक्शन को हम किसमें परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंट मीन्स हो जाएगा पर 100। तो जब फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको पर 100 लिखेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको हो जाएगा 32% है तो ये हो जाएगा 32/100। अब परसेंट नहीं लगेगा, परसेंट को हटाया गया तो परसेंट माने पर 100। तो 32 लिखा हुआ था 32/100 पर 100 हो गया, माने 100 से डिवाइड। अब देखें अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता तो हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। अगर ये सिंप्लीफाइड है माने लोएस्ट फॉर्म में है, अगर सिंप्लीफाइड में है, सिंप्लीफाई है तो वैसे लिख देंगे। तो ये फ्रैक्शन आपकी आ जाएगी, फ्रैक्शन बन गई। अब देखें इसमें किससे कैंसिल हो रहा है? तो 4 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 32 और 100। तो 4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 8 जा 32, 8 टाइम्स गया। इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 0 तरह 20, 4 5 जा 20। तो इक्वल क्या आ जाएगा? 8/25। अब तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, 8/25 सिंप्लीफाइड रूप में। तो ये फ्रैक्शन में चेंज करना था तो यही आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 6 होल 1/4%। अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है 6 होल 1/4, लेकिन परसेंट है तो परसेंट है तो अपान में 100 और हो जाएगा, माने 100 से डिवाइड और हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो 6 होल 1/4 है ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले। सॉल्व करने में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो अब 6 और 4 का मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25/4 अपान में 100। तो अपान में 100 तो 4 ऑलरेडी आपका अपान में है, माने डिनोमिनेटर में 4 है। 100 करना है तो 4 इंटू 100 यहां कर दे डिनोमिनेटर में, माने 4 ऑलरेडी है तो इंटू 100 लगा के लिख दे, या आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/100। कैसे लिख सकते हैं? इंटू 1/100। अपान में 100 लाना है मीन्स इंटू 1/100। अपान में 100 हो गया क्योंकि 1 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 125 बन जा 25 हो जाएगा। अपान 4 इंटू 100 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो जब इस तरह से हो गया इंटू 1/100 ऐसे लिख देंगे। अगर मान लो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को लिखा आपने, और परसेंट है परसेंट को हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो इंटू 1/100 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, काटते हैं तो 25 और 100 डिवाइड हो जाएगा 25 से, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 इक्वल क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। तो 1 बन जा 1, ये न्यूमरेटर में आ गया अपान 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16। अब ये सिंप्लीफाइड ऑलरेडी। अब आप कहेंगे कि 1 आ रहा है न्यूमरेटर में तो उसको लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर न्यूमरेटर में 1 आपका रिजल्ट में आता है तो उसको लिखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में ये। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो जितना न्यूमरेटर में होता है वही लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को रिमूव कर देते हैं 1 आने पर। लेकिन अगर न्यूमरेटर में आता तो आपको लिखना पड़ेगा, तो 1/16 आंसर। थर्ड पार्ट 26 होल 2/3%। किसमें कन्वर्ट करना है? इसमें फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन में ऑलरेडी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 26 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 3 जा, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7 माने 78। 26 3 जा 78, 78 में 2 प्लस करेंगे 80 आ जाएगा, तो 80/3। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। क्योंकि परसेंट को हटाना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपान में 100। अपान में 100, 3 इंटू 100 यहां पर लिख दे अपान में।
या इंटू 1/100, दोनों टाइप से आप लिख सकते हैं ऐसे। इतना हो गया, क्योंकि परसेंट को आपने हटाया तो इसलिए 100 से डिवाइड कर लिया, तो 80/3 इंटू 1/100। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब तो नहीं कैंसिल हो रहा, तो क्या बचा आपका, ये बच गया, ऊपर बच गया 4 इंटू 1/3 इंटू 5, तो 4 1 जा 4/3, 5 जा 15। अब ये देख लें कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, क्योंकि अब किसी अदर नंबर से ये कैंसिल नहीं होता 1 को छोड़ करके। तो इसका मतलब 4/15 सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन के रूप में हो गए, तो इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट है 120%, फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सीधे क्या होगा, परसेंट को हटाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपान में 100 हो जाएगा, माने 100 से डिवाइड होगा तो अपान में 100 आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि होल नंबर था सीधे अपान में 100 कर दिया। अगर होल नंबर नहीं होता, फ्रैक्शन होता, जैसे फ्रैक्शन था तो फ्रैक्शन में क्या किया, इंटू 1/100 कर दिया, तो 100 से डिवाइड तब भी हो गया। तो अब यहां पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, सिंप्लीफाई कर ले। अब 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो इक्वल कितना आ गया, 6/5। अब देख लीजिए जो आंसर है, जैसे कि ये 6/5 आंसर आपका करेक्ट है, क्योंकि अब जो है सिंप्लीफाई नहीं होगा इससे ज्यादा, तो फ्रैक्शन के रूप में आ गया। लेकिन फ्रैक्शन में ये देख लें कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर ले, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 से डिनोमिनेटर से 6 को डिवाइड करेंगे, माने 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, तो जो क्वोशेंट आया है कितना आया 1, तो 1 होल नंबर हो गया, और 1 जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, 1 होल 1/5, इट इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट 6.25%, 6.25%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब देखिए जो नंबर लिखा हुआ है वो डेसिमल नंबर है, क्या है, डेसिमल नंबर है। 6.25 क्या है, ये डेसिमल नंबर है, और परसेंट ही अलग है। तो अब देखो इसको, जैसे 6.25 डेसिमल नंबर को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जैसे 6.25 है सपोज करिए, तो पॉइंट के बाद जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें, अभी परसेंटेज को नहीं, परसेंटेज का तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो वो तो अलग है, पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले तो काटने में इजी रहेगा, माने सॉल्व करने में इजी रहेगा। अब देखिए 6.25% है, तो 6.25 है, तो 6.25 को पॉइंट किसमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो पॉइंट हटा करके इसको लिख दे सीधे 625/1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, तो 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग गए, तो 625/100, ये आपका 6.25 जो डेसिमल में है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज किया तो 625/100 हो गया। अब परसेंट हटाना है, क्या करना है, परसेंट हटाना है, क्योंकि अब हमें फ्रैक्शन में केवल चेंज करना ना, तो ये परसेंट हटाना है, तो परसेंट के लिए 100 से और डिवाइड हो जाएगा, तो इंटू 1/100 हो जाएगा। ये परसेंट हटाया तो 1/100, 100 से डिवाइड, और चूंकि डेसिमल में था तो डेसिमल को पहले कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया तो 625/100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए सॉल्व करने में 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, बड़ा नंबर और देख लें, और बड़ा नंबर, तो 25 से भी, 25 से 100 भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से 625 भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए डिवाइड करें, 25 4 जा 100, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50, 62 में 50 माइनस करेंगे, 62 में 50 माइनस करेंगे 12 आएगा, 5 उतारेंगे 125 हो जाएगा, और 25 5 जा 125 आ गया था ना। अब आगे देखें 25 इसमें बचा न्यूमरेटर में, और 100 ये है तो ये फिर डिवाइड हो जाएगा, 25 से 25 डिवाइड होगा 1 टाइम, और 25 से 100 डिवाइड होगा 4 टाइम,
तो क्या आपका आ गया 1 इंटू 1, ऊपर बचा नीचे बचा 4 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 1 1 जा 1 अपॉन 4 4 जा 16, तो 1 अपॉन 16 अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है 0.8%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले ये डेसिमल नंबर में है, तो डेसिमल नंबर को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसमें बिना डेसिमल लगाए हुए नंबर लिख दें, तो 8 लिखा अपॉन 0.8 है, तो पूरा नंबर हमारा क्या है 08, बिना पॉइंट लगाए हुए, तो 0 जब पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो 0 को कोई मतलब नहीं, तो 8 लिख दिया अपॉन 1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लीजिए, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे इसमें, तो 8 अपॉन 10, 0.8 डेसिमल में था उसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 8 अपॉन 10 आ गया। ये तो केवल इसको जो डेसिमल नंबर था वो उसका आ गया, ये फ्रैक्शन आ गया। अब परसेंट को हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो इंटू 1 अपॉन 100। अब देखिए जो कैंसिल होगा तो ये 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8 और ये 4 से 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 0 तारा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। अब 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो क्या बचा 1 इंटू 1 ऊपर बच गया, नीचे बचा 5 इंटू 1 5 इंटू 25 इक्वल हो जाएगा 1 1 जा 1 अपॉन 25 5 जा 125, ये आपका आंसर हो गया। 7th पार्ट 0.06%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो पहले जो डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, फिर परसेंट को हटाएंगे तो 100 से आउट डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। देखिए इसको फ्रैक्शन चेंज करना है डेसिमल नंबर को, तो 0.06 है तो केवल नंबर लिख दिया आपने 6 अपॉन 1, अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें तो 1 2 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, तो 6 अपॉन 100 हो गया। तो 0.06 को जब फ्रैक्शन में चेंज किया तो 6 अपॉन 100 हो गया। अब परसेंट को हटाना है, तो परसेंट को हटाना है तो इंटू हो जाएगा 1 अपॉन 100, 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसको देख लें, सॉल्व कर लें, तो देखिए 2 से 6 और 2 से 100 भी कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो इक्वल। अब देखिए नहीं कैंसिल हो रहा है कोई, 3 इंटू 1 ऊपर बच गया, नीचे क्या बचा 50 इंटू 100, तो इक्वल हो जाएगा 3 1 जा 3 अपॉन 5 1 जा 5 और कितने जीरो है 1 2 3 3 0 लगा दिए, तो यही आंसर हो गया। 8th पार्ट है 22.75%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो नंबर पहले लिख दें बिना पॉइंट लगाए हुए, तो 2275 अपॉन 1 और पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो 1 2 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिया, तो 2275 अपॉन 100, ये इसको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब परसेंट को हटाएंगे तो इंटू 1 अपॉन 100, 100 से और डिवाइड हो जाएगा। आप देखें किससे कैंसिल होगा। अब हम बड़ा नंबर जैसे 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, और बड़ा नंबर देखें तो बड़ा नंबर लेने में थोड़ा सा मतलब ये है कि बड़े नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बड़े नंबर से वो फिर डिवाइड करने में थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है। तो क्या होगा 5 से 100 को डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 20 टाइम्स चला गया। 5 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा। अब 5 5 जा 25, 27 में 25 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये आ गया। फिर आप देख लें, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 5 4 जा 20 और इसको 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या भाई? ये जो फैक्टर है वो किसका है? इसके अगर प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 वाले नंबर्स आएंगे या 5 वाला आएगा, इसको करें तो केवल 2 वाले आएंगे, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर क्या बचा 91 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा। 91 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा अपॉन 100 4 जा 400, तो 91 अपॉन 400 इट इज द आंसर।
तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।